जय हिंद दोस्तों। तो क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 अलग अलग टाइप से करना बताऊंगा और मैं हर क्वेश्चन कैसे हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए वीडियोस में जो है हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करा पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कोई भी न्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम उसे अपने दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 लोग हैं और उनकी एज का जो रेशियो है ना वो 3:4 का है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनके बीच में जो एक्चुअल में जो इनकी एज है उस एज में जो डिफरेंस है वो 5 साल का है, यानी कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 5 साल अधिक है। ठीक है, तो आपको दोनों लोग की एज बतानी है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर भी लेंगे, लेकिन करने के पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहले ये क्या लिखा हुआ है कि 2 लोग हैं ए और बी, इनकी एज में रेशियो कितना है 3:4 का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि आपको एक छोटे वाले को 3x कर लेना है और बड़े वाले को कर लेना है 4x। ठीक है, और यहाँ से आप डिफरेंस कर लेंगे कि बड़ा वाला ये 4x है और छोटा वाला 3x है, इनका डिफरेंस कितना है 5 ईयर्स का है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ गई 5। ठीक, और x की वैल्यू 5 आ गई तो ये हो जाएगा 3x है, यानी कि 3 × 5 यानी कि 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20। ये तो आप ऐसे कर लेंगे। देखिए एज का डिफरेंस 5 साल है तो इनकी एज आएगी 15 साल और 20 साल। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ कि 3x और 4x हम क्यों लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने आपको बता दिया था कि जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है, इसके अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर हमारे पास रेशियो इतना दिया हुआ है तो ये जो ए और बी हैं ये 3 या 4 साल के भी हो सकते हैं, अपने 1 गुने में हो सकते हैं या अपने 2 गुने में हो सकते हैं। तो 2 गुने में होंगे तो ये 3 दूना 6 और ये 4 दूना 8। ठीक है ना, ये 6 साल और ये 8 साल का भी हो सकता है। ठीक, हमें अभी मालूम नहीं है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, ये अपने 3 गुने में भी हो सकते हैं। तो 3 × 3 = 9 साल का भी हो सकता है ए, और बी अगर ये 3 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 3 गुना बढ़ेगा तो 4 × 3 = 12, यानी कि 9 साल और 12 साल के भी हो सकते हैं ये। और क्या हो सकते हैं, 4 गुने में जा सकते हैं तो 3 × 4 = 12 और 4 × 4 = 16। ठीक है ना, 5 गुने में भी जा सकते हैं, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। 6 गुने में भी जा सकते हैं, 3 × 6 = 18, 4 × 6 = 24। तो ये ऐसे कुछ भी जा सकते हैं। ये 10 गुने में 30 साल और 40 साल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें इसमें से कौन सा एज लेना होगा, देखिए हमें इनमें से वो एज लेना होगा जिनके बीच में डिफरेंस 5 साल का हो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1 गुने में ही लेते हैं 3 साल और 4 साल तो इनका डिफरेंस 1 साल का आएगा। यहाँ पे करते हैं तो 2 साल का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे करते हैं तो 3 साल का आएगा। यहाँ पे देखिए 12 से 16 में 4 साल का डिफरेंस है, 15 से 20 में 5 साल का डिफरेंस है, यानी कि ये वाली एज हमें लेनी है। ठीक है ना, लेकिन ये हम ऐसे अगर यहाँ पे 5 साल हमें जल्दी से मिल गया, अगर मान लीजिए उनके बीच में कोई और बड़ी वैल्यू का डिफरेंस होता, मान लीजिए 40 साल का डिफरेंस होता, तब तो आप यहाँ पे एकदम नीचे तक तो करते नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी रेशियो दिया रहता है, ठीक है ना, हमें पता होता है कि इसका कोई प्रोपोर्शन ही होगा जो एक्चुअल वैल्यू होगी। तो हम इसलिए क्या करते हैं, हमें पता तो होती नहीं चूँकि अननोन होता है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये 3 अपने जितने गुने में है 4 भी अपने उतने ही गुने में होगा। तो इसी को हम लोग 3x, ठीक है, और 4x मान लेते हैं। ठीक है ना, कि जितने गुने में ये वाला यानी कि 3 रेशियो वाली चीज़ जितने गुने में होगी, x गुने में है, तो 4 रेशियो वाली भी उतने ही गुने में होगी। ठीक है ना, वो वहाँ पे y नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने यहाँ बनाया, इसको मान लिया था 3x, इसको मान लिया था 4x। वो कह रहा था कि उनका डिफरेंस 5 साल का है। ठीक है ना, यानी कि बड़े में से छोटा ही घटाने में 5 साल आएगा, तो बड़े में से हमने छोटा घटा दिया तो आ गया 5 साल। तो ये 5 साल लिख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 5 साल। ठीक है ना, तो ये 5 साल नहीं है, ठीक है ना, x की वैल्यू है 5। तो x हमारा क्या था, x हमने माना था कि x गुने में है, यानी कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम हमेशा x लेके क्यों शुरुआत करते हैं ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा इससे अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लोग हैं, उनकी एज में 5 और 6 का रेशियो है, यानी कि 5:6 उनका रेशियो चल रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि 6 साल बाद
वो उन दोनों की जो एज है ना, वो उनका जो सम है वो 45 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि 6 साल बाद दोनों की एज मिल के 45 साल हो जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है अभी बताओ उनकी एज कितनी चल रही है। तो इसको भी बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए पहले तो उनका रेशियो दिया हुआ है 5:6। अब 5:6 दिया है, इसका मतलब 5 साल और 6 साल के भी हो सकते हैं, या 5 दूना 10 और 6 दूना 12 कुछ भी साल के हो सकते हैं। हम कहाँ से शुरू करेंगे, फटाफट इसको 5x और 6x मान लेंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी गुने में ये होगा उतने गुने में ये भी है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 6 साल बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे मिल के, यानी कि उनका सम 45 साल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये अभी चल रहा है 5x साल में और ये अभी चल रहा है 6x साल में। ठीक, थोड़ा सा अपने पास से भी दिमाग लगाना होता है कि 5x वाला 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, तो 6 साल बाद ये भी 6 साल का बढ़ेगा और ये वाला भी आदमी 6 साल का बढ़ जाएगा, 6 साल बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो 6 साल बाद है ये 5x, ये हो जाएगा 5x प्लस 6 ईयर्स का। ठीक, और ये वाला हो जाएगा 6x प्लस 6 ईयर्स का। ठीक है ना, अब कह रहा है कि इनका जो सम है वो 45 ईयर्स उस समय हो जाएगा। तो आप क्या करें, ये इस वाले रेशियो का है और इस वाले रेशियो का 6 साल बाद का एज है। ठीक है ना, तो इसको आप ऐड कर लें और दोनों कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो आप 12 हो जाएगा, और 5 और 6x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x इक्वल टू 45। तो 11x इक्वल टू हो जाएगा, अभी मैं इसे दूसरे भी तरीके से आपको करना बता दूंगा। 5x माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33। 11x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हो जाएगा 33/11 यानी कि 3। अब देखिए x की वैल्यू 3 आई, यानी कि 3 ईयर्स नहीं है, ये 3 गुना ये x वाला है। ठीक है ना, तो 3 आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x था तो 5x वाला हो जाएगा 5 3 जा 15 ईयर्स का, और 6x वाला हो जाएगा 6 3 जा 18 ईयर्स का। देखिए अभी ये जोड़ के कितने हो रहे हैं, अभी ये जोड़ के हो रहे हैं 33 ईयर्स के। और 6 साल बाद क्या होगा, 6 साल बाद ये भी 6 साल का बढ़ जाएगा, ये भी 6 साल का बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल ये लोग 12 साल इसमें प्लस कर लेंगे, यानी कि हो जाएंगे 45 साल के। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इसमें उल्टा अप्रोच कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपके सामने वो बोल रहा था कि वो 6 साल बाद जो है ना 45 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो 45 साल के हो रहे हैं कब, 6 साल बाद। तो आप क्या करें, आपको पता है कि 45 साल जो आया है ये इस वाले को 6 साल जोड़ के आया था और इस वाले में भी 6 साल जोड़ के, सब जोड़ के आ रहा था 45 साल। ठीक है ना, तो आप जो है 6 साल पहले चले जाएं। ठीक है ना, तो 6 साल पहले जाएंगे तो ये जो 12 साल प्लस हुआ था ये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि अभी ये दोनों लोग कितने साल के हैं, अभी ये दोनों लोग हैं, इसमें से आप -12 कर दें, ये दोनों निकाल के माइनस कर दें तो आ जाएगा 33 ईयर्स, 33 साल के अभी ये दोनों लोग चल रहे हैं। ठीक है ना, जो हैं किस रेशियो में, अभी ये चल रहे हैं 33 साल के, जो हैं 5 और 6 के रेशियो में। ठीक है ना, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, 5 और 6 के रेशियो में 33 ईयर्स को बांट सकते हैं। ठीक है ना, जी सर क्या हो, एक को 5 हिस्सा मिले तो दूसरे को कितना हिस्सा मिले, 6 हिस्सा मिले। तो मैंने आपको बताया था, आप क्या कर लें, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 5 अपॉन, इसको दोनों को आप रेशियो का सम कर लें, मैं बता चुका हूँ। तो रेशियो का सम 5 और 6 11 होगा। ठीक, तो 5/11 इसका हिस्सा हो जाएगा और 6/11 इसका हिस्सा हो जाएगा। और आपको किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 33, यानी कि 33 ईयर्स का 5/11 हिस्सा कितना होगा, 11 3 जा 33, 3 5 जा 15, और 33 का 6 की तरफ रेशियो वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 6 जा 18। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 तरीके से लिखा हुआ है। आपको क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के ना सबसे पहले उसको सॉल्व करने की एक अप्रोच मन में अपने तैयार कर लेनी होती है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए पहले देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, और पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि देखिए 35 लीटर को कोई लिक्विड था, उसमें 4 और 1 के रेशियो में दूध और पानी मिले हुए थे। ठीक है,
अब क्या किया गया, उसमें 7 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो अब बताना है आपको कि न्यू रेशियो कितना हो जाएगा दूध और पानी का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको दूसरे स्टाइल से उसने पूछा है। वो कह रहा है कि एक लिक्विड था जिसमें 4 और 1 के रेशियो में, ठीक है, दूध और पानी थे। ठीक है, अब कह रहा है कि पानी इसमें 7 लीटर मिला दिया गया, तो अब जो न्यू रेशियो है ना, ये हो गया है 2 और 1 का। ठीक, तो आपको बताना है कि जो स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था हमारा वो कितने लीटर का था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, तो पहले में कह रहा है कि ये 35 लीटर का एक मिक्सचर था जिसमें दूध और पानी था, यानी कि मिल्क एंड वाटर था, कितने के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। ठीक है ना, तो आपको रेशियो पता हुआ है, टोटल वैल्यू पता हुआ है, तो आप आसानी से इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, तो आप ऐसे कर लें, इसे 4 भाई ये मिल्क वाला हिस्सा कितना होगा, मिल्क कितना होगा 4 अपॉन इनके रेशियो का सम कितना है 5 ऑफ 35, तो ये कितना आ जाएगा 5 7 जा 35, 7 4 जा 28 लीटर क्या है दूध है, और 1/5 ऑफ 35 यानी कि 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 लीटर जो है ये है पानी। ठीक, अब वो कह रहा है यानी कि 28 लीटर दूध और 7 लीटर पानी है। अब कह रहा है कि इसमें 7 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया। ठीक है ना, यानी कि अब क्या हो गया, अभी ये दूध कितना है 28 लीटर ही है, और इसमें पानी कितना हो गया है प्लस 7 लीटर और हो गया, यानी कि 7 और 7 14 लीटर इसमें दूध और पानी हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लें। ठीक है ना, तो आपको रेशियो निकालने के लिए पता है क्या करना होता है, 28/14 कर दें, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेने के लिए हम 14 से इसे काट देते हैं, 14 एकम 14, 14 दूना 28, यानी कि 2/1, यानी कि इनका अब रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब देखिए जो मैंने नेक्स्ट इसके लिखा हुआ था वो भी सेम इसी क्वेश्चन को उसने उल्टा करके पूछ लिया। अब क्या उसने पूछ लिया है कि 4 और 1 के रेशियो में मिल्क और वाटर का कोई सॉल्यूशन था। ठीक, उसमें क्या हुआ था कि वाटर यानी कि पानी को जो है 7 लीटर और बढ़ा दिया गया था, तो अब न्यू रेशियो इतना हो गया था। तो बताना है कि स्टार्टिंग में ये किस पोजीशन पे था, मतलब कितना लीटर था ये। ठीक है, मिक्सचर। तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिए। ठीक, इसे भी हम बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम वो जो 4 और 1 का रेशियो दिया है यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, वो कह रहा है कि मिल्क और वाटर। ठीक, अब हमारे पास वो 35 लीटर वाली वैल्यू नहीं है, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। वो कह रहा है कि 4 और 1 के रेशियो में दूध और पानी हमारे पास है। तो हम तुरंत इसको क्या समझ लेंगे कि ये क्या हो जा रहा है कि ये 4x लीटर होगा और ये 1x लीटर, यानी कि इसे हम xc लीटर लिखेंगे, ये x लीटर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब वो कह रहा है कि ये जो है ये कितना बढ़ गया है, ये 7 लीटर और बढ़ गया है। ठीक है ना, तो आप क्या करें, ये तो अभी ये चल रहा है। ठीक, अब न्यू कंडीशन में क्या हो गया कि ये 4x तो 4x ही रहा। ठीक है ना, लेकिन ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया है, यानी कि मिल्क जो है ये 4x ही है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो वाटर है, ठीक, ये x से 7 लीटर और बढ़ गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब इनका रेशियो जो है ना कि 2 और 1 का हो गया है, यानी कि आपको समझना है कि 4x और ये दूध और ये पानी, यानी कि x + 7। ठीक है ना, ये पहले था जो 4 और 1 के रेशियो में चल रहा था, अभी जो है 4x और x + 7 इनका अमाउंट यानी कि इनकी वैल्यू है। अब जो है इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, ये दोनों कट के 2 और 1 आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है इन तरह के क्वेश्चंस में। अब यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 1 को इधर भेजेंगे, 4x में मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x ही रहेगा। 2 में x + 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x + 14, तो 4x = 2x + 14 आ गया। अब आप क्या करें, 2x को उठा के इधर भेज दें, यानी कि कितना हो जाएगा 4x - 2x = देखिए ये 2x इधर आ गया है, = हो गया 14। अब इसको आप माइनस कर ले, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 2x = 14, तो x = आ गया 14/2 यानी कि 7, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7। तो अब आपसे पूछ क्या रहा था, स्टार्टिंग में अगर वो पूछ रहा होगा कि स्टार्टिंग मिक्सचर कितना था, तो x की वैल्यू 7 आई है, तो यहाँ पे 4 × 7 यानी कि 4 7 जाए हो जाएगा 28, और ये ओनली x है यानी कि ये हो जाएगा 7। तो
आपको पता चल गया कि दूध इतना था, पानी इतना था, यानी कि टोटल कितना था, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो टोटल 35 लीटर का वो सॉल्यूशन था। तो आई होप ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन कई डिफरेंट वेज से दे सकता है वो, ठीक है ना। तो आपको अपने दिमाग से उसे समझ के और अप्रोच अपनी बना लेनी कि हमें कैसे करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट जो हम बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि डिफरेंट अलग अलग तरह के रेशियो दिए हैं, उनको मिक्स करके अगर वो कोई एक नया रेशियो पूछ रहा हो, मैं बिल्कुल ही न्यू तरीका बताऊंगा इसे करने का। आप हर फॉर्मूले उसके बाद जो है भूल जाएंगे और आप अपने तरीके से करना इसे सीख जाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह के होते हैं ये देखिए। क्या गिवन होता है, ए और बी का रेशियो गिवन होगा और बी और सी का रेशियो, अलग अलग दो रेशियो गिवन होंगे, और आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि या वो पूछेगा कि ए बी सी का रेशियो बताओ, या वो पूछ लेगा कि ए से सी का रेशियो बताओ। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट उससे थोड़ा एक हायर लेवल में क्या हो जाता है कि 3 तरह की का रेशियो गिवन होता है। ए बी का दिया होगा, बी सी और सी डी, 3 तरह का रेशियो गिवन होगा। अब आपसे वो इन चारों में से किसी भी तरह का पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि ए बी सी डी का रेशियो बताओ, या ए से सी का बताओ, या ए से डी का बताओ ये वाला, या बी से डी का बताओ, ठीक है ना। तो देखिए तमाम तरह के फॉर्मूले आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूंगा फॉर्मूला कैसे बन रहा है, आप खुद से ही बनाना सीख लोगे। और मैं उसका जो कॉन्सेप्ट बता दूंगा ना आपको, तो आपको इन सब तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए मैं सबसे पहले छोटे बहुत ही स्मॉल एग्जांपल से करना शुरू करूंगा और उससे थोड़ा हायर लेवल का एग्जांपल भी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी का रेशियो है 4 और 5, ठीक है, 4:5, और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का, ठीक, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 5 और 6, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है वो ए बी सी का रेशियो बताओ या ए और सी का रेशियो बताओ, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये सबसे इजी एग्जांपल है, ठीक। अब देखिए आपको समझना है कि ए जहाँ पे 4 है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है उसका यूनिट, 4 किलो है मान लीजिए कोई सामान, तो बी वाला वहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 किलो होना चाहिए, ठीक। और नेक्स्ट कह रहा है कि बी जहाँ पे 5 किलो है वहाँ पे सी हो जाना चाहिए 6 किलो, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताइए जहाँ पे बी 5 किलो है वहाँ पे सी कितना है, वहाँ 6 किलो है। जहाँ पे बी है, ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक, ये और ये, जहाँ पे बी 5 किलो है वहाँ पे सी कितना था, 6 किलो था, ठीक है ना। तो अब बताइए ये बी 5 किलो कब होता है, जब ए कितना होता है, ए आपको पता हुआ है कि ए जब 4 किलो होता है तभी ये 5 किलो होता है। तो आसानी से एकदम बहुत इजीली आप कर लेंगे कि 4, 5 और 6 का रेशियो है, क्योंकि जो इसमें कॉमन चीज़ है ना वो दोनों सेम है, ठीक है। इतना बात समझ में। अभी आपको नेक्स्ट और ये क्लियर होते जाएगा, ठीक। अब वो आपसे डायरेक्ट पूछे कि ए और सी, तो जब आपने ए बी सी निकाल लिया तो आप ए और सी भी निकाल सकते हैं कि जहाँ पे ए 4 किलो रहेगा वहाँ पे सी कितना रहेगा, 6 किलो रहेगा। अगर आप इसे काटेंगे तो ये 2 और 3 के रेशियो में भी आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ठीक। ये बात आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रही होगी। यानी कि जो चीज़ कॉमन होगी ना, अगर कॉमन हमें मिल गया, कॉमन वाली रेशियो वाइज जो कॉमन है वो वैल्यू वाइज भी अगर कॉमन अगर आ रहा है, ठीक है ना, तब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक सीरीज में रिलेशन इसका बनते जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब अगर ये कॉमन नहीं है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपके समझते ही ये वाली चीज़ आपके लिए एकदम इजी हो जाएगी। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक, कि ए और बी का रिलेशन 1:2 है और बी और सी का रिलेशन 4:5 है, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या चल रहा है, बी कॉमन चल रहा है, तो हमको बी वाला पोजीशन अगर कॉमन मिल जाए ना तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए एक ए जो है 1 किलो होने पे बी कितना हो जाता है, 2 किलो हो जाता है, ठीक। और बी 4 किलो होने पर सी कितना हो जाता है, 5 किलो हो जाता है। अब देखिए जो ये चीज़ यहाँ पे कॉमन थी आप इसको यहाँ भी कॉमन कर लें, ठीक है ना। तो कॉमन कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पे डबल हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि अगर इसका हम डबल ले लें, ठीक,
तो एक किलो जहाँ पे ए था वहाँ पे बी 2 किलो था, बी 4 किलो कब होगा, यानी कि 2 से ये 2 दूना 4 किलो कब होगा, जब ये 2 किलो हो जाएगा, यानी कि जितना मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं उतना इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये 4 किलो हो गया, ये भी 4 किलो हो गया, ठीक। ये कितना हो गया, ये 2 × 2 यानी कि 2 किलो हो गया, यानी कि ये 2 किलो होने पर बी कितना हो जाएगा 4 किलो, और बी 4 किलो होने पर सी 5 किलो है ही, तो हमारा रेशियो बन जाएगा ये, ठीक, यानी कि 2 रेशियो, और बी का कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। यानी कि बी 4 किलो होने पे सी कितना था 5 किलो था, ये तो हमारा एज इट इज़ है, और बी 4 किलो होने पर ए कितना होगा, ठीक है ना। तो बी 4 किलो होने पे बी चूंकि 1 और 2 के रेशियो में था, ठीक है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ये 4 किलो कब होगा, जब ये 2 होगा। ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यानी कि हमको जो इसमें कॉमन दिखे ना उसे हमें वैल्यू वाइज बराबर कर लेंगे तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे तो डायरेक्ट डबल का रिलेशन था, ठीक। अब आप नीचे वाले को भी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाले को आपको चेंज करना पड़े, देखिए मैं उसे बता दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कोई बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक कोई ए और बी में जो रेशियो था वो था 3 और 4 का, ठीक है, और बी और सी में रेशियो था 2:3 का, ठीक। तो अब देखिए बी इसमें कॉमन चल रहा है तो आप इसको कॉमन कर लें, ठीक है ना। ये ए 3 किलो होने पे बी कितना हो रहा है 4 किलो हो रहा है, तो अब यहाँ कह रहा है कि अब बी 2 किलो होने पे ये 3 किलो हो जा रहा है सी, तो आप क्या करें इसको बराबर कर लें, तो ये इससे 4 के बराबर कैसे होगा, × 2 करने से, तो आप इसमें भी × 2 कर दें, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया कि ये 4 किलो होने पे ये कितना हो जाएगा, ये 6 किलो हो जाएगा। अब आप आसानी से बता सकते हैं कितना रिलेशन, 3:4:6 का रिलेशन है, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ से आप ए सी निकाल लेंगे, ए सी कितना है 3:6 का है, या काट देंगे तो 1:2 का आ जाएगा, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो ईजिली बराबर हो जा रहा था, अब जहाँ पे ईजिली बराबर नहीं होगा, आप बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो चीज़ कॉमन है ना उसे हम बराबर कर लेंगे तो हमारा पूरा रेशियो एक पैटर्न में निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे हमारा वो बराबर नहीं हो पाएगा। देखिए मैं लेता हूँ यहाँ पे रेशियो ले रहा हूँ 4:5, ए और बी का रेशियो है, और ये है 6:, मान के चलिए 3 है, या 6:5 हमने ले लिया, ठीक है ना। यानी कि ये 4:5 के रेशियो में ए भी है और बी सी कितना है 6:5 के रेशियो में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए 5 6 के बराबर नहीं हो सकता है और 6 5 के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यही बी कॉमन था, तो हम बी कॉमन कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। जैसे आप एलसीएम जो फ्रैक्शन का आप ऐड करते होंगे तो करते होंगे, आप क्या करें ना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों क्या आसानी से बन सकते हैं, 5 6 जा 30 बन सकता है, और ये 6 5 जा 30। अब ये 30 30 हो गया। अब देखिए इसको 6 गुना किया हमने तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा, और इसको 5 गुना बढ़ाया है तो इसको भी 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अब हमारा जो ये बन गया, ये कितना हो गया 24 होने पे ये कितना होगा 30 होगा। ये 4 और 5 का रेशियो कब चल रहा है, 4 और 5 का रेशियो चल रहा था, तो अगर इसको 6 गुना कर दें यानी कि 24 कर दें तो ये भी 6 गुना 30 हो जाएगा। और जिनमें 6 और 5 का रेशियो चल रहा था तो इसको आपने 5 गुना कर दिया 30 हो गया, तो ये भी 5 गुना 25 हो जाएगा। यानी कि जो 6 और 5 के रेशियो में होगी वो 30 और 25 भी हो सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कॉमन आ गया 30 और 30, अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 24 30 और 25, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं 24 30 और 25 किसका, ए बी सी का रेशियो है। अगर आपसे वो ए और सी का पूछे तो कितना हो जाएगा 24 और 25 हो जाएगा। BC का तो पूछेगा ही नहीं आपसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मेरे को लग रहा है, ठीक। अब देखिए एक इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है, देखिए A:B और B:C से अगर हमें ABC निकालना है ना तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ होगी, देखिए A का मल्टीप्लाई हमें B का मल्टीप्लाई करना है हमें A में। तो देखिए आपको पता है कि इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाले में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 5 से, और
और ऊपर वाले में नीचे वाले यानी कि 6 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले में, ठीक। तो 6 में इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 में इससे भी तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो 6 है वो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी। तो वही देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा इन दोनों को बराबर करने के लिए, और चूंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ए वाले में भी 6 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इससे आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। और इधर क्या हो रहा है देखिए, अब इधर देखिए ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहा था ऊपर वाले से, यानी कि ये तो दोनों एक ही है, यानी कि जिसका ऊपर करेंगे उसका नीचे करेंगे, ठीक। तो अब देखिए नीचे में क्या हो रहा था, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, जो कि इसका रेशियो वाला वैल्यू था, ठीक। अब 5 से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बराबर करने के लिए इसमें भी तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहीं 5 से आप इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये आप नहीं भी याद करेंगे तो इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि ये है 1 और 2 के रेशियो में, और ये है 3 और 4 के रेशियो में। आप फटाफट कर लें। आप क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको इंटू 3 करेंगे, तो इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा। और इसको बराबर करने के लिए 3 2 जा 6 हो गया, तो ये 3 2 जा 6 ये भी करेंगे, तो इसमें भी इंटू 2 से करेंगे। तो ये कितना बन गया 3, और ये 6 है, ये 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और ये है 8, तो कितना हो जाएगा 3 6 और 8 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। और ए और सी का रेशियो 3 और 8 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजली इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ी ज़्यादा रेशियो दिए रहेंगे। इसमें भी जो हमें कॉमन होगा ना उसे हम टैली करते जाएंगे तो एकदम सही आ जाएगा, ठीक। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो थोड़ा सा एल्जेब्रिक तरीके से भी उसे हम कह सकते हैं कि वो शॉर्टकट तरीका है। जैसे अगर ए और बी का रेशियो दिया हो और बी और सी का रेशियो दिया हो और डायरेक्ट आपसे ए और सी का पूछे ना, तो इसे आप इजीली बहुत जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए ए और बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं, और बी और सी को हम बी अपॉन सी लिख सकते हैं। अब देखिए और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना। कट जाएंगे तो कितना बचेगा, ए और सी ही बचेगा। तो यहाँ से भी ना अगर ओनली ए और सी का डायरेक्ट अगर ए बी दिया हो बी सी दिया हो और डायरेक्ट ए और सी का पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऊपर नीचे लिख के काट भी सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था हमारा 3, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल 3 और 4 है और ये 4 और 5 है, ठीक है ना। तो दोनों कॉमन पहले से दिख रहा है तो हमें पता है कि ये कितना आएगा 3 4 5 आएगा। अब इन दोनों का रेशियो 3 और 5 होगा ना। अब आप ऐसे करेंगे तो a अपॉन बी कर लें, यानी कि 3 अपॉन 4 इंटू बी अपॉन सी यानी कि 4 अपॉन 5। तो यहाँ से कर लेंगे तब भी आपका 3 अपॉन 5 आएगा। एक और कोई एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं बदल देता हूँ, जहाँ पे वो डबल ट्रिपल करने वाला था तो 3:2 हो और ये 4:3 हो, ठीक है ना। तो आप ज़रा अपने दिमाग से बताइए कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बराबर करेंगे तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो इंटू टू करेंगे बराबर हो गया, तो कितना हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। अब इनका रेशियो कितना है 6 और 3, यानी कि काटने पे 2 और 1 आएगा। तो देखिए यहाँ से ए और बी कितना था, ए और बी था 3 और 2, तो 3/2 कर लें, इंटू बी सी कितना था, बी सी था 4 और 3, तो 4 और 3 कर लें, तो 2 2 जा 4, अब 2 3 जा 6, सॉरी 3 से 3 भी कट जाएगा तो कितना जाएगा 2/1। तो 6/3 लिखें या यहाँ से भी 6/3 आ जाता है या 2/1 आ जाता। तो आप डायरेक्ट अगर ए बी बी सी दिया और ए सी पूछ रहा हो तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो मैंने टेक्निक बता दी है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें 3 तरह के रेशियो गिवन हो और आपसे क्वेश्चन वो कर रहा हो, ठीक है। देखिए 4 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो बनेंगे कि ए बी सी डी का रेशियो निकालो, ठीक, या वो बोलेगा कि ए और सी का रेशियो निकालो, या वो बोलेगा कि बी और डी का निकालो, या वो बोलेगा कि ए और डी का निकालो, ठीक। तो देखिए
इसमें सबसे टिपिकल यही होगा जो हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए इन तीनों में से कोई पूछे ना, तो अभी जो हमने जस्ट पहले अभी टेक्निक सीखा, जस्ट जो तुरंत हमने वो काटने वाला सीखा था, देखिए ए और सी निकालना है ना, तो ए और सी यहाँ पे अब यानी कि हमको इसको लेना पड़ेगा और इसको लेना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन भी है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी करेंगे तो ये बनेगा, बी से बी कट जाएगा, ए अपॉन सी, यानी कि ए अपॉन सी का रेशियो ही A/C होगा। इस टेक्निक से कर सकते हैं। ठीक, बी और डी निकालना हो तो बी और डी यहाँ पे है ना, तो यानी कि इन दोनों को लेना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों में सी कॉमन है तो कट के बी और डी ही बचेगा, तो क्या लिखेंगे, बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी। देखिए यहाँ से कट के बी अपॉन डी निकल के आ जाएगा। ठीक, और ए अपॉन डी निकालना हो तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, यानी कि इसको और इसको लेना पड़ेगा। और इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, देखिए यहाँ पे ए बी है और सी और डी है। कॉमन कहाँ से क्रिएट होगा, ये जो बीच में बी और सी आ रहा है ना, ये इसका कॉमन है और सी इसका कॉमन है, तो हम तीनों को ले लेंगे। देखिए ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी करेंगे तो बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, तो आ जाएगा ए और डी का रेशियो। ठीक है ना, अब जो जो वैल्यू होगी गिवन वो हम यहाँ पे रख के निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इन तीनों का, लेकिन ए बी सी डी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है। ठीक है, तो उसे जैसे अभी हमने सीखा था कि वो बराबर करके और सारा निकालने का, उस तरीके से हम ए बी सी डी निकाल ले रहे हैं। उसके बाद हम ए सी भी निकाल सकते हैं, बी डी भी निकाल सकते हैं, ए डी भी निकाल सकते हैं वहाँ से, और इस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक से निकाल के ना यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ए और सी कितना आएगा, तो ए और सी कैसे करेंगे हम, ए अपॉन बी यानी कि 8 अपॉन 15 इंटू बी अपॉन सी यानी कि 5 अपॉन 8, यानी कितना आ गया, 5 3 या 15 और ये आ गया 1। ठीक, यानी कि हो गया 1 अपॉन 3। ठीक, तो इसे मैं पूरे को मिटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 1:3। कितना आ गया, 1 और 3 के रेशियो में। ओके, बी और डी इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है हमारे पास 5 8 और यह 4 5, 5 8 इंटू 4 5। देखिए 5 से 5 गया, इससे ये गया, 2 बार में आ गया 1/2, यानी कि 1 और 2 का रेशियो है। ठीक, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस मेथड से कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे आंसर में लिखते जा रहा हूँ। और यहाँ से हमें ए डी कैलकुलेट करना है, तो कितना है, ए बी पहले लिखना है 8 15, कितना है 8 अपॉन 15 इंटू बी सी कितना है 5 8 इंटू सी डी कितना है 4 5। तो देखिए 8 से 8 कट जा रहा है, 5 से 5 कट जा रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 अपॉन 15, यानी कि 4 और 15 का रेशियो है। ठीक है, तो इसे मैं मिटा के पूरा यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब जब हमसे ये वो पूछेगा तब हमारे सामने कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो कन्फ्यूज हमें नहीं होना है, हमें वैसे ही लिख लेना है जैसे हम लिखते थे अभी, ए और बी, बी और सी, सी और डी। ठीक, इनका सामने रेशियो लिख ली, ये है 8:15, ये है 5:8 और ये है 4:5, तो 4:5। अब आपको क्या करना, मैंने बोला था जो जो कॉमन है उसे आप बराबर करते जाएंगे। तो देखिए बी भी कॉमन है ना, बी भी कॉमन है और सी सी कॉमन है, तो आप पहले इसको बराबर कर लें बी वाले को। देखिए 15 है 5 है, इनकी 3 गुने में हमें दिख रहा है कौन कम है, ये 5 को आप 15 बना सकते हैं 3 गुना करके। ठीक है ना, तो आप क्या करें, इस पूरे रेशियो में इंटू 3 कर दें तो ये हो जाएगा 3 गुना। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15 और 5 8 जा हो जाए, सॉरी 5 3 या 15 और 3 8 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक, यानी कि ये अब हो गया हमारा 3 गुने में बन गया, यानी कि जो हमारे पास 5 और 8 था अब वो 5 3 या 15 और 8 3 या 24 हो चुका है। ठीक, अब हमें सी और सी को कॉमन करना है, तो सी यहाँ पे 24 है, यहाँ 4 है। अब इसको आप 4 को 24 बना सकते हैं इंटू 6 करके, तो इंटू 6 करेंगे तो हो जाएगा 6 4 जा 24 हो गया और 6 5 जा कितना हो गया 30। ठीक, तो यानी कि ये हमारा 6 गुना, यानी कि अब हमारे पास ए बी सी डी बहुत आसानी से निकल सकता है। देखिए ये दोनों कॉमन मैच हो गया, ये भी दोनों कॉमन मैच हो गया। अब हमारा ए बी सी डी कितना निकलेगा, 8:15:24:30। ठीक है, यह आ गया हमारा ए बी सी डी, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या आप यहाँ से ए और सी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए ए ये है, देखिए ए बी सी डी।
ठीक। अब ए सी निकालना हो तो ए यानी कि 8 और 24 है, तो 8:24। अब देखिए हम इस मेथड से कर रहे थे तो 1 और 3 आ रहा था, तो ये भी तो 1 और 3 है, 8 1 जा 8, 8 3 24, 1 और 3। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम निकालते हैं बी और डी, तो बी कितना है, बी है 15 और डी है 30, तो बी और डी कितना हो जाएगा 15:30। और हमारे पास कितना आया था 1 और 2 आया था, तो ये भी 1 और 2 ही है, 15 1 जा 15, 50 2 जा 30। ओके, अब हम निकालेंगे ए और डी। ए और डी हमारा आया था 4/15, तो यहाँ से देखिए ए और डी 4/15 आ रहा है या नहीं, तो ए है 8 और डी है 30, तो इसे हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 और 2 से 15 बार में, तो ये आ जाएगा 4:15। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने ये 3 रेशियो को मिक्स करके एक बड़ा रेशियो हमने पता कर लिया जो कि इन चारों का रिलेशन बता रहा था, ठीक है ना। अगर आप और मतलब किसी आप अन्य मेथड से जाएंगे तो आप इतने ईजिली आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो 3 गुना हो गया था, यहाँ पे ये 6 गुना हो गया था। अगर नहीं हो रहा होगा ना तो आप वो वाली टेक्निक अपना लेंगे, यानी कि दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और जितना इसमें बढ़ाएंगे उतना इसमें ही बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। जब वैसे मतलब ज़्यादा जो मोस्ट टिपिकल होता है ना वो आपसे देता नहीं है कि जिसमें आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ मैं बहुत ही और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसके मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो और भी जिनमें डाउट होने वाले सवाल हैं या कॉन्सेप्ट जहाँ पे मिसमैच कर जाते हैं वहाँ पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।